अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं बिजनेस इन्फो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी को इस पे खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये चैनल आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरेगा और इस पे मिलने वाली वीडियोस आप सभी के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। ये बताइएगा कि कोई नया बंदा है और उसने मार्केट में सर्वे करना है कि मैं इस जगह पर माल बेचूं तो मेरा कौन सा माल बिकेगा। वो सर्वे करने की टेक्निक्स बता दें कि कौन कौन सी चीज़ों को जानना पड़ेगा हमें। सर्वे करना बहुत ही आसान है। आप एक रजिस्टर लें और रजिस्टर के ऊपर जो है कुछ चीज़ें मेंशन कर लें। मिसाल के तौर पे अगर आप रेट के बारे में सर्वे करना चाहते हैं तो ब्रांड्स लिखें और मार्केट में निकल जाएं। 100 दुकानदारों को मिलें, 100 दुकानदारों की राय लें, रेट के बारे में जानें, क्वालिटी के बारे में जानें, पेपर को चेक करें कि पेपर कौन सा है, दुकानदार को ये कितने में मिल रहा है, दुकानदार इसको आगे कितने का बेच रहा है और कितने अरसे में कितने पैक्स बिक जाते हैं और आपके एरिया में सबसे ज़्यादा कौन सा वॉशिंग पाउडर जो है वो सेल हो रहा है। तो जब ये सारी चीज़ें आप एक पेपर के ऊपर बना लेते हैं और उसके बाद इस डाटा को एक ग्राफ की शक्ल में ले आते हैं तो सारी चीज़ें एक हफ्ते के सामने उभर के आ जाती हैं कि आपको पता चल जाता है कि आपने किस किस्म का प्रोडक्ट मार्केट में बेचना है, उसकी कीमत क्या रखनी है, उसकी क्वालिटी क्या रखनी है। और ये वेरी करता है एरियाज़ के हवाले से, बिल्कुल सिटीज़ के एरिया हवाले टू एरिया वेरी करता है। मुल्तान डिवीज़न की बात करें तो सस्ता प्रोडक्ट बिकता है, सियालकोट की बात करें तो महंगा प्रोडक्ट बिकता है, इस्लामाबाद की बात करें तो लोग ब्रांड कॉन्शियस है लेकिन फिर भी मार्केट में बहुत गैप है, बिकता है। तो हर इलाके में मुख्तलिफ है। अगर हम आज़ाद कश्मीर की बात करें तो दरमियाना प्रोडक्ट बिकता है, बहुत अच्छा नहीं सेल होता, बहुत हल्का नहीं सेल होता, दरमियाना प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रनिंग में आता है। आज बात करने जा रहे हैं कि वॉशिंग पाउडर का बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। बहुत ही आसान काम है। 10,000 रुपये से शुरू किया जा सकता है लेकिन 10 लाख रुपया भी कम होता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके प्रोसेसेस समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको एक ट्रेडमार्क लेके, यानी वो नाम जो आपने मार्केट में बेचना है उसको रजिस्टर करें, NTN बनवाएं और फाइलर हो जाएं। इस सारे प्रोसेस पे 20 दिन और 20,000 रुपया लगेगा आपका। आप अपना काम स्टार्ट करने के लिए अहल हो चुके हैं। उसके बाद आपको चाहिए एक मिक्सिंग प्रोसेस। मिक्सिंग के लिए रॉ मटेरियल्स को मिक्स करें, फ़र्श के ऊपर रख के, साफ़ सुथरे फ़र्श के जहाँ टाइल लगी हो वहाँ बेलचे के साथ इसकी मिक्सिंग करें। इससे अच्छी मिक्सिंग कोई भी नहीं होती। लेकिन चूँकि हम जब अपना काम शुरू करते हैं तो दोस्तों को, फैमिली में, रिश्तेदारों को बताते हैं कि हमने फैक्ट्री बनाई है, तो वो लोग देखने के लिए भी आते हैं। जब देखने के लिए आते हैं तो जब फ़र्श पे मटीरियल बिखरा होता है तो कहते हैं अच्छा फैक्ट्री लाई है। लिहाजा इस बात से बचने के लिए हम मिक्सर्स लगाते हैं। मिक्सर की बहुत सारी इकसाम है, जैसे कि रिबन मिक्सर, सिग्मा मिक्सर, चप्पू मिक्सर, लोहे वाले मिक्सर, स्टील वाले मिक्सर, रबड़ वाले मिक्सर, गेयर मोटर वाले मिक्सर, सादा मोटर वाले मिक्सर, हाथ से चलने वाले मिक्सर, गरारी वाले मिक्सर, बेल्टों पे चलने वाले मिक्सर, छोटे मिक्सर, बड़े मिक्सर, हर तरह के मिक्सर्स होते हैं। 10,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक के मिक्सर्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन वो मिक्सर जो एक दिन में 1000 किलोग्राम आपको वॉशिंग पाउडर बना दे, सिंगल फेज़ हो और लोहे के साथ हो और रिबन में हो, इसकी कीमत 45,000 रुपये है। उसके बाद इसको छाना किया जाता है, यानी ग्रेड किया जाता है। छाना करने के लिए अगर आप सादा विंडोज़ में इस्तेमाल होने वाली जाली लेके उसके नीचे आप 4 टांगें लगवा लें तो 2,000 रुपये में आपका बेहतरीन छाना तैयार हो सकता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक छाना लेंगे तो 1000 किलो को छाना करने के लिए जो ग्रेडर चाहिए लोहे का, सिंगल फेज़ 2 हॉर्स पावर मोटर के साथ, उसकी कीमत है 45,000 रुपया। यानी मिक्सर 45,000 रुपये का, ग्रेडर भी 45,000 रुपये का, कुल बजट हुआ 90,000 रुपये। अगर आप स्टील में जाएंगे तो ये दोनों चीज़ें 1,30,000 रुपये में बनेंगी सेम कैपेसिटी में। उसके बाद हमें चाहिए पैकिंग मशीन जो 10 रुपये और 20 रुपये वाले वॉशिंग पाउडर को पैक कर सके। पैकिंग मशीन्स की मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ इंजीनियरिंग वर्कशॉप पे मुख्तलिफ़ कीमतें होती हैं। इसके 3 मॉडल्स हैं, पुराना 2019 मॉडल और एक 2020 मॉडल। इनकी कीमतें हैं 1,50,000 रुपया, 1,60,000 रुपया और 1,75,000 रुपया। तमाम लोग अपने बजट के हिसाब से इन तीनों में से किसी एक मशीन का इंतखाब कर सकते हैं। अगर 1,50,000 रुपये वाली मशीन ली जाए और 90,000 रुपये के साथ में वो मिक्सर और ग्रेडर हों तो 2,40,000 रुपया बनता है। 2,40,000 रुपये की मशीनरी और 20,000 रुपये का ट्रेडमार्क और NTN फाइलर होना, ये हुआ 2,60,000 रुपया। तो 2,60,000 रुपये में आपकी मशीनें मुकम्मल हो चुकी। अब आपको चाहिए पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल में सबसे पहले आते हैं सिलेंडर्स। सिलेंडर्स मतलब डाइयाँ, वो डाइयाँ जो मशीन के अंदर लगेंगी और जो इन डाइयों के ऊपर प्रिंट होगा वही शापर के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। तो ये डाइयाँ महंगी होती हैं।
यानी 10 रुपये वाला रैपर अगर आपने प्रिंट करना है, शापर प्रिंट करना है, तो उसके लिए आपको 4 सिलेंडर्स दरकार हैं, जिनकी कीमत लोकल में 30,000 रुपया है और डिजिटल में 55 से 60,000 रुपया है। इसी तरह आधा किलो वाला पाउच बनाने के लिए भी आपको सिलेंडर्स की ज़रूरत है और उसकी कीमत भी ऐसे ही है, लोकल की 30,000 रुपये और डिजिटल की 50 से 60,000 रुपये। सेम आधा किलो के बाद किलो वाले जो आपने पाउच बनवाने हैं उसकी भी इतनी ही कीमत है, यानी लोकल सिलेंडर्स 30,000 रुपये और डिजिटल सिलेंडर्स 55 से 60,000 रुपये। अगर बात की जाए मजमूई तौर पे तीनों पैक साइज़ की, तो लोकल सिलेंडर्स 90,000 रुपये में बनेंगे और जो डिजिटल सिलेंडर्स हैं वो 1,75,000 रुपये में बनेंगे। लोकल सिलेंडर्स का जो रिज़ल्ट है प्रिंटिंग का वो थोड़ा सा लो होता है, जबकि जो डिजिटल सिलेंडर्स होते हैं उनकी जो प्रिंटिंग है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो बजट के हिसाब से सिलेक्शन की जा सकती है कि आपको कौन से सिलेंडर्स चाहिए। सिलेंडर्स के बाद मरहला आता है प्रिंटिंग का, कि इसके जो शापर छपता है वो कितना छपेगा। तो मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ होती हैं, लेकिन कोई भी शख्स 200 किलोग्राम से कम प्रिंटिंग नहीं करके दे सकता, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूँ कि 100 किलो तक शापर प्रिंट करके दे सकता हूँ। 100 किलो 10 रुपये वाला, 100 किलो आधा किलो वाला और 100 किलो ही 1 किलो वाला शापर प्रिंट हो सकता है, यानी टोटल 300 केजी। 300 केजी का मतलब ये है कि इसको मल्टीप्लाई कर लें आप 610 रुपये के साथ, यानी 1,80,000 रुपया आपकी प्रिंटिंग पे लगेगा। 1,80,000 और 1,75,000, यानी 1,75,000 सिलेंडर्स का और 1,80,000 रुपया शापर का। मैं इसको यूँ कहता हूँ कि 4 लाख रुपया हमारा प्रिंटिंग और सिलेंडर्स खा जाते हैं। 2.5 लाख रुपया हमारी मशीनरी का और 4 लाख रुपया हमारे पेपर का। 4 और 2.5 6.5 लाख रुपए में हमारी मशीनरी कंप्लीट होगी। अब हमें छोटे मोटे औजार और टूल्स चाहिए, जैसा कि एक सीलर चाहिए पाउच को पैक करने के लिए, एक स्केल यानी कंडा चाहिए जिसके ऊपर हम चीज़ों का वज़न कर सकें, कुछ टब चाहिए, बाल्टियाँ चाहिए, खाली ड्रम चाहिए, पानी का पाइप चाहिए, झाड़ू वगैरह चाहिए, नीचे आपने रेगज़ीन लगानी है। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के आपका 20 से 25,000 रुपये का ख़र्चा है। 6.5 लाख में अगर 20 से 25,000 रुपये और ऐड कर दें तो ये 6.25 लाख रुपया बनता है। बिल्टी ख़र्चा, वायरिंग का ख़र्चा और छोटे मोटे दीगर अखराजात ये मिला के 7 लाख रुपए के बजट में आपका सेटअप कंप्लीट होता है। अब आपको चाहिए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूँ। सबसे पहले सोडा ऐश जो कि सफाई करता है, उसके बाद आपको चाहिए TSP ट्राई सोडियम फास्फेट जो पानी को नरम करता है, SLS जो झाग बनाता है, सल्फ्यूनिक एसिड जो सोडे को एक्टिव करता है, ये झाग भी बनाता है और सफाई भी करता है। उसके बाद हमें चाहिए सोडियम मेटासिलिकेट जो कि एक बाइंडिंग एजेंट भी है और क्लीनिंग एजेंट भी है। उसके बाद हमें रंगीन दाना चाहिए जिसको नैंसा पाउडर कहते हैं, या सोप नूडल्स भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। ये कपड़े में चमक पैदा करते हैं। और हमें इसके साथ में चाहिए खुशबू, महक पैदा करने के लिए वो आप अपनी मर्ज़ी की और हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। नैंसा बेस पाउडर के अंदर से नमी चूसने के लिए, पाउडर को दानेदार बनाने के लिए और पाउडर के अंदर फुलावट पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये रॉ मटेरियल्स हैं। मुल्तान, कराची, फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, साहिवाल और रावलपिंडी से मिल सकते हैं। कराची जोड़िया बाज़ार, मुल्तान गल्ला मंडी, लाहौर अकबरी मंडी, फैसलाबाद सितारा मार्केट और रावलपिंडी में राजा बाज़ार, इन सारी जगहों से ये मटेरियल्स मिल सकते हैं। हर शख्स अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन सारी चीज़ों को ख़रीद सकता है। 20,000 रुपये से लेकर 20 लाख रुपए तक जितना चाहे ख़रीदें। मैं ये समझता हूँ अगर 7 लाख रुपए में आपका सेटअप बन रहा है तो 3 लाख रुपए आपके पास रॉ मटेरियल्स और मार्केटिंग और सेल्स के लिए ज़रूर इन हैंड होने चाहिए, ताकि आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आपके पास तंगी ना हो। यानी ये कंप्लीट सेटअप 10 लाख रुपए में स्टार्ट किया जा सकता है और इसकी ट्रेनिंग हासिल करने के लिए आप खानेवाल में शाहिद हुसैन जोया यानी मेरे पास आ सकते हैं। हर इतवार को फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई फ़ीस नहीं ली जाती। और दूसरा आप उस्मान अशरफ भाई से रब्ता कर सकते हैं, डस्का इंजीनियरिंग डस्का में। ग़ुलाम मुस्तफ़ा ऑफिशियल बहावलपुर में उन्होंने भी इसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स का आगाज़ कर दिया। आप वहाँ से भी ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। मुनाफे की सूरत हाल कुछ यूँ है कि सभी लोगों की फार्मूलेशन डिफरेंट होती है। कुछ लोग 50 रुपये किलो का मटेरियल बनाते हैं और कुछ लोग 150 रुपये किलो का मटेरियल बनाते हैं। अगर हम बात करें आपके शहर सियालकोट की तो वहाँ पे हल्का मटेरियल नहीं बिकता, यानी वहाँ पे अच्छा प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। अगर आप 150 रुपये किलो का प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको 250 रुपये किलो आसानी से बेचा जा सकता है। 100 रुपया प्रॉफिट है, लेकिन उसमें दुकानदार ने भी शेयर लेना है, होलसेलर ने भी शेयर लेना है, डिस्ट्रीब्यूटर ने भी शेयर लेना है और आपने भी अपना प्रॉफिट रखना है। अगर हम 100 रुपये को बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें,
4 हिस्सों में, तो 25 रुपये किलो ईजीली प्रॉफिट कमाया जा सकता है। इससे ज़्यादा होता है, लेकिन मैंने इसको चूँकि 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया तो आपका प्रॉफिट थोड़ा कम लग रहा है। 40 से 50 रुपये किलो अच्छे प्रोडक्ट पे बचाया जा सकता है। लेकिन अगर आप 50 रुपये से 60 रुपये किलो का प्रोडक्ट बना रहे हैं तो फिर 20 रुपये किलो से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता। अगर हम लो क्वालिटी की बात कर रहे हैं, यानी 60 रुपये किलो का मटीरियल और 20 रुपये किलो उस पर प्रॉफिट ले रहे हैं, तो फिर सोचिए कि आपने अगर 1000 रुपया कमाना है एक दिन में तो उसको तकसीम 20 करना पड़ेगा। कभी भी कंपटीशन नहीं करना। कंपटीशन में सभी का नुकसान होता है, हमारा भी और उनका भी जिनके साथ हम कंपटीशन कर रहे हैं। अच्छा प्रोडक्ट बनाएं, पहले प्रोडक्ट अच्छा बनाएं, उसके बाद इसकी आप मार्केट प्राइस निकालें तो इंशाल्लाह लंबा चलेगा और अच्छा चलेगा। जब भी आप इस चक्कर में पड़ते हैं कि मैंने 100 रुपये किलो बेचना है, तो फिर आप हमेशा इस चक्कर में लगे रहते हैं कि हल्के से हल्के, गंदे से गंदे, चीप रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल करके हम कैसे प्रोडक्ट बना सकते हैं। और जब भी आप कामयाबी की तरफ जाते हैं, हमेशा एक ही चीज़ आपको ऊपर लेके जाती है, वो है क्वालिटी। क्वालिटी अपने आप में एक मुकम्मल प्रोजेक्ट है। आप कोई भी एक नाम सोचें जो आपको मशहूर लगता है या मार्केट में लगता है कि ये ब्रांड है, तो उसमें कॉमन क्या है? सिर्फ़ एक चीज़, क्वालिटी। पहले क्वालिटी बनाएं, बाद में रेट निकालें, आप फ्लॉप नहीं होंगे, बिज़नेस आपका अच्छा चलेगा। मेहनत तो ज़्यादा होगी लेकिन लंबे अरसे तक चलेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। वेलकम।